गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, को रीड करेंगे। तो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। कई बार मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम यह काम क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैं साहब से पूछती हूँ जिसे मैं प्रत्येक सुबह अपने पड़ोस में कूड़ा करकट वाले ढेरों में सोने की खोज करते हुए देखती हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने बहुत समय पूर्व अपना घर छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। ढाका के हरे हरे खेतों में बना उसका घर कोई दूर की याद वाली बात भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes। His mother tells him। वहाँ अनेकों स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा कर ले गए, ऐसा उसकी मदर बताती है। That's why they left looking for gold in the big city where he knew lives। इसी कारण से वे छोड़कर आ गए थे इस बड़े नगर में सोने की खोज करने जहां वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे। वह दूसरी तरफ देखते हुए धीरे स्वर में बोलता है। गो टू स्कूल। स्कूल जाया करो। आई से ग्लीबली। उसे फुसलाते हुए मैं कहती हूँ। रियलिजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तुरंत यह महसूस करते हुए कि परामर्श कितना खोखला प्रतीत होता होगा। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। स्कूल मेरे पड़ोस में वहाँ कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वे कोई स्कूल बना देंगे तो मैं जाया करूँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आया करोगे? आई आस्क हाफ लुकिंग। मैं आधे मजाक के भाव से पूछती हूँ। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, वह कहता है चौड़ी मुस्कान भरते हुए। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद मैं उसे मेरी तरफ भाग कर आते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। स्कूल बनाने में इससे ज़्यादा समय लगता है। आई से मैं कहती हूँ। आई से मैं लज्जित सी होकर कहती हूँ। एम्ब्रेस एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। ऐसा वायदा किए होने के कारण जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। किंतु मेरे वायदे के जैसे वायदे इस बेरंग संसार में हर कोने में भरे रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम। उसे जानने के अनेक महीनों बाद मैं उसे उसका नाम पूछती हूँ। आई आस्क हिम हिज नेम, यानी कि मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहेब आलम, वह बताता है। साहेब आलम ही अनाउंसिस, यानी कि साहेब आलम जो वह अनाउंस करता है, अपना नेम बताता है। उसे ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स। उसे यह पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या अर्थ बनता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग। यदि उसे इसका अर्थ पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसे इसका विश्वास करने में बहुत समय लग जाता है। अनवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स हिज स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसपियर्स एट नून्स। इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या अर्थ निकलता है, वह अपने फ्रेंड के साथ गलियों में घूमता रहता है। नंगे पाँव लड़कों की एक टोली जो प्रातःकालीन पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं और दोपहर होने पर गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाहे आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? मैं एक से पूछती हूँ।
माई मदर डिड नॉट bring them डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे उतारा था, वह सरल भाव से उत्तर देता है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not much। यदि यदि वह उन्हें उतार भी देती तो भी इसने उन्हें फेंक देना था। एक अन्य कह देता जो जूते पहने हुए हैं किंतु जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। When I comment on its, he shuffles his feet and says nothing। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ वह अपने यानी कि उस पर कमेंट करती हूँ वह अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है किंतु कुछ कहता नहीं है। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। मैं जूते चाहता हूँ, एक तीसरा लड़का कहता है जिसके पास उसके पूरे जीवन में कोई जूतों का जोड़ा नहीं रहा है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads। देश में सभी जगह यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए मैंने नंगे पाँव चलते हुए बच्चों को देखा है नगरों में, गांव की सड़कों पर। It is not lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation। ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं है किंतु नंगे पाँव रहना एक परंपरा है, ऐसा एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं सोचती हूँ कि शायद यह एक स्थायी गरीबी की अवस्था को बातों में टालने का एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी रिमेंबर होती है, याद आती है, जो उडुपी से आए एक व्यक्ति ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए परिस्ट। एक छोटे लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से निकलकर स्कूल जाया करता था जहाँ उसका जो पिता है एक पुरोहित था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। वह कुछ देर मंदिर पर रुकता और जूतों के एक पेयर के लिए प्रार्थना किया करता। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of डेसोलेशन। 30 वर्ष पश्चात मैं उसका नगर और मंदिर देखने गया जो अब एक वीराने के वातावरण में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। पीछे वाले आंगन में जहाँ नया पेरिस्ट रहा करता था वहाँ लाल और सफ़ेद रंग वाली प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज arrived painting and threw his school bag on a folding beds। दूसर रंग की एक ड्रेस में एक छोटा सा लड़का जिसने सॉक्स और शूज़ पहन रखे थे वह हाँफता हुआ आया और अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बैग के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय I remembered the prayer another boy had made to the goddesses when he had finally got a pair of shoes। Let me never lose them। लड़के की तरफ देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो किसी अन्य लड़के ने देवी से की थी जब अंत में उसे जूतों का एक जोड़ा मिल गया था। मुझे इन्हें कभी खोने न देना। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पुरोहित के जो पुत्र की भांति छोटे छोटे लड़के अब जूते पहना करते थे किंतु मेरे पड़ोस में कबाड़ इकट्ठा करने वालों की भांति अनेकों अन्य बिना जूतों के ही रह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक्स।